अब तक आपने देखा यो से वो पैसा जो पायल भाभी ने गांव वालों से लिया था। मैंने भी इनके हाथ में नकद पैसे देखे थे। क्या ये घड़ी और चेन असली सोने की है? अरे और नहीं तो क्या। पायल भाभी, बाबूजी ने आपके लिए इतना कुछ किया और आप यो कर रहे हो उनके साथ विश्वासघात। मर जाएगी वो। ना लकी जी, आज तो मैं इस मामले को रफा दफा करके ही रहूंगी। निकल जाओ मेरे घर से। ये बहुत हो गया। तूने और थारे परिवार ने मेरे पूरे परिवार को परेशान करके रखा हुआ है। थारे को इस घर में ब्याह कर लाके हमने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की अपनी। देख बड़, तू अकेली ना सक, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। अब आगे सुन बड़ो, मुझे पता है कि तेरे दिल में क्या बीत रही होगी, मन में क्या चल रहा होगा। और एक बात बोलूं, तुझे इन सब से ना खुद निकलना है। मुझे पता है कि तुझे लग रहा होगा कि इन सब की वजह से तेरा मायका तुझसे खो गया, पर ऐसा कुछ ना सही। ये जो रिश्ते हैं ना, ये इतनी जल्दी ना टूटते और समय के साथ ना सब ठीक हो जाएगा। तू बस हमारे पे भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूं। बताओ क्या क्या ना किया अपने गांव वालों के लिए, उनकी मदद करने के लिए दिन ना देखा रात ना देखी, अपना नाम मान सम्मान धन दौलत सब कुछ दांव पे लगा दी उनकी खुशियों के लिए। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? अरे पहले कोई आपके सामने आवाज ना निकालता था और आज जिसके मन में जो आता है ऊंची आवाज करके बोल के चला जाता है। मैंने तो कभी सपने में भी ना सोचा था कि ऐसे बेइज्जती भरे दिन देखने पड़ेंगे। बाप से हाथ जोड़ के कहती हूँ, अब समाज सेवा बंद कर दो अपनी। इतने साल लोगों की सेवा करके क्या मिला आपको? बेइज्जती। सच्ची कह रही हूँ आपसे, अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो यूं माफी मांग के जाने ना देता। तुम्हारे को एक बात बता, जब लाखा छोटा था और जब वो शैतानी करता था, तू क्या उसे अकेला छोड़ देती थी या अपना मुंह मोड़ लेती थी उसे? अब क्या कहना चाह रहे हो? ये गांव वाले हैं कौन? ये गरीब किसान हैं जिनकी मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई कोई मार के ले गया। अब ऐसे में ये तिल मिलाएंगे, बौखलाएंगे जरूर और आएंगे तो हमारे पास ही। और ऐसे वक्त में अगर हमने इनका साथ ना दिया तो दूसरों में और हमारे में क्या फर्क रह गया? हमारे को तो समझ ना आता है कि आप किस मिट्टी के बने हो। किसी की कोई बात बुरी ना लगती है आपको, लेकिन हमारा दिल इतना बड़ा नास है। मतलब ये कि बड़ों के घर वाले हमारे पीछे से जो कांड करके गए हैं ना, उसके लिए आप हमारे को मजबूर ना करोगे कि मैं उनसे जाके माफी मांगू। वो सब कैसे भगवान? भूल गए के अपनी छोरी के रिश्ते के लिए
फोटो मंगवाए थे ना पंडित जी थे। मने तो एक भी छोरा अपनी छोरी के लाग ना लग रहा, सारे के सारे ढिल्ले डाले से हैं। मैं कुछ ना बोला, मुझे सब याद से। अरे प्रज्ञा की शादी की इतनी चिंता क्यों कर रही है? अभी वो बालक से है। तब न फिक्र है किसी बात का, पर मेरी यो जिम्मेदारी है कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी छोरी के पेड़े हाथ करके इस घर तक विदा करूं। देख ना रहे होता मैं, इस घर में तो रोज कोई ना कोई नया कांड हो जावे। मने तो यो भी डर से कहीं ऐसा ना हो जाए, इस खानदान की इतनी बेइज्जती हो जाए कि कोई भले घर का छोरा हमारी छोरी का ब्याह भी ना ले रहे। आई बात समझ में? अब आज ही देख लो तुम, हमारे खानदान पे रिश्वत लेने का इल्जाम लग रहा था, वो तो अचानक एंड टाइम पे आके बड़ों ने सबके सामने सच्चाई बोल दी, नहीं तो अनर्थ हो जाता। ऐसा कुछ भी ना होगा भगवान। एक बार प्रज्ञा से पूछ लेते कि उसके जी में केस है। हाय हाय कैसी बात कर रहे हो राणे के बापू? क्या जरूरत है उस चोरी तक पहुंचने की? और तुम्हें भी इस मामले में टांग अटाने की जरूरत ना, मैं अपने आप ढूंढ लूंगी छोरा। आई बात समझ में? और मैंने अपनी छोरी का ब्याह अपने खानदान से भी 4 गुना ऊपर खानदान में ब्याह करना है। आगे समझ में थारी? जी हाँ क्यों आप टेंशन में लग रहे हो? नहीं नहीं, टेंशन क्या पिंकी जी, मैं तो खुश होने का कोई बहाना ढूंढ रहा हूँ। देखो ना, आए दिन चाचा जी पे कोई ना कोई दुविधा आती रहती है। पहले वो प्रधान सिंह कम था जो अब ये सारे गांव वाले मिलकर बाबूजी पे लांछन लगाने के लिए आ गए। भूल गए सब की कितनी मदद की चाचा जी ने उनकी। अरे रातों को उठ के भागे हैं उनके लिए, और आज जब चाचा जी को उनकी जरूरत है तो सारे के सारे मिलकर उनके खिलाफ। मैं तो बस इस बात को लेकर परेशान हूं पिंकी जी कि मैं आज तक उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाया। मैं जब भी उनके लिए कुछ करने की कोशिश करता हूं, अंत में मेरे हाथ में निराशा ही लगती है। ना ना नाना जी, बैठो, आओ आओ आओ, बैठो इधर, आओ बैठो। ना जी, आप अपने आप को किसी से कम ना समझो। देखना, एक दिन जरूर आएगा जिस दिन चाचा जी आपको गर्व से देखेंगे, पर उसके लिए अपने आप को यूं झमेले और यूं उलझनों से आपको दूर रहना पड़ेगा और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कुश्ती पे देना पड़ेगा। यू सब छोड़ो, एक मिनट। यो देखो राणा जी, हमारे पास आपको दिखाने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। यो देखो, देखो। अब यो बताओ, यो लड़का कैसा लगा? वहां जाके कोई और पसंद आ गया क्या? हे भगवान, राणा जी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि पहली बार देखा है ना जी, तो जानता नहीं हूँ कौन है कौन। यो लड़का मैंने प्रज्ञा के लिए पसंद किया से। जब मैं माँ के घर गई थी ना, तो माँ ने हमारे को यो लड़के का फोटो दिखाया और इनके बारे में बहुत कुछ बताया। यो लड़का ना वो कौन सा गांव है, शेरपुरा गांव से, और हमारे जैसा ही बड़ा और इज्जतदार फैमिली से। अगर सोचो प्रज्ञा का रिश्ता उसके साथ फिक्स हो गया तो माँ जी और बाबू जी की हर एक टेंशन यूं चुटकी में गायब। क्या कहते हो? बोलो बोलो। कितना ख्याल रखते हो ना आप हमारे परिवार का। मैं तो ना जी धन्य हो गया आप जैसी पत्नी पाके पिंकी जी। ये आप बताओ, मैं आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए कितना सोचती हूँ। आपको तो सिर्फ हमारे बारे में सोचना चाहिए ना राणा जी। इसीलिए कहती हूँ, आप अपना ध्यान बाकी कहीं पे ना देके सिर्फ और सिर्फ कुश्ती पे ध्यान दें, समझे? ठीक से पिंकी जी, जैसा आप बोलो। ना ना ना, सिर्फ ठीक से बोलने से ना होगा, आपको प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद आप अपना ध्यान कहीं और ना दोगे, सिर्फ और सिर्फ कुश्ती पे दोगे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आज के बाद मैं आप पे भी ध्यान ना दूं?
अच्छा, ठीक से। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे लिए भी कोई फोटो लानी पड़ेगी। अरे जिस दिन वो फोटो घर में आई ना, तो वो फोटो और फोटो वाला दोनों को मैं अपने हाथ से फाड़ दूंगा। ये भगवान, राणा जी आप भी ना। जी कंट्रोल करो आप थोड़ा। यहाँ हमारा हार्ट इज सिट डाउन है। हार्ट सिट डाउन वो क्या होता है? वो कल हमारे एग्जाम का नतीजा से ना, इसी हमारे को ज्यादा चिंता ना से उसकी, हमारे को अपने जिंदगी के नतीजे की बहुत चिंता से। जिंदगी का नतीजा? साफ साफ बोल कि हुआ क्या? अरे मतलब माँ है ना, वो हमारी शादी के पीछे पड़ी हुई है। वो चाहती कि जैसी लड़का मिल जाए ना, वो चट मंगनी पट ब्याह करवा दे हमारा। इसे हमारे को पढ़ाई की तो ज्यादा फिक्र ना से, मन तो लगता ना है। अच्छा ही होगा, इस बहाने ना हमारी वो पढ़ाई और वो वरदान दोनों से पीछा छूटेगा। तो फिर दिक्कत क्या है? कर ले शादी। तेजी जी, आपके लिए ये सब मजाक होगा, पर हमारे लिए हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है। तो मैं क्या करूं? क्या कर सकता हूँ? अरे आपको ही तो बात करनी है वहां से, हमारी शादी की। शादी? मैंने कुछ ना पता कि आप कैसे करोगे, पर बात तो आपको ही करनी पड़ेगी, और वो भी कल के कल। अरे तू इतनी जल्दी क्यों कर रही है? मैं बात कर लूंगा ना, आराम से बात कर लूंगा मैं। हमारे कोई और बहाने ना सुनने, बात तो आपको करनी पड़ेगी, और नहीं कर सकते तो ठीक से मैं खुद जाके बता देती हूँ माँ को कि हम प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अरे आराम से बोल, कोई सुन लेगा ना तो तेरे ये जो पहलवान भाई है ना, लटका देंगे मुझे अखाड़े में, वो भी उल्टा। आ जाओ फिर उल्टे तेजी से शादी करने। नहीं तेजी जी, हमारे को और बहाने ना सुनने, आपको बात करनी पड़ेगी, वरना ना आप अपने माँ बाबू जी को ना हमारे परिवार के पास भेज दो, वो कर लेंगे बात। देखो दोनों में से एक बात तो होके रहेगी। हाँ, आप अपने घर पे बात कर लो। एक सेकेंड। पागल होगी क्या? मेरे माँ बाबू घर पे ना है, वो गए हुए हैं, वो बैंगलोर में है। वो बंगलोर पर क्यों? वो मेरे भाई के पास रहने गए हुए 1-2 महीने के लिए। ठीक है, फिर अब मैं ही जाके माँ से बात कर लेती हूँ। अरे नहीं, सुन। मैं बात करता हूँ ना, करता हूँ, ठीक है? तो पक्का? हाँ, मैं बात करता हूँ। ठीक है, फिर आप करोगे ना बात? हाँ, पक्का। ठीक। ये बात ने हमारे को खुश कर दिया, तो वो जो तेजी जी आप बार बार बोलते हो ना, तो मैं जल्द ही कुछ करना पड़ेगा तेजी। निकल जाओ या रोना धोना किसी और को दिखाओ। पहले इसकी माँ रोक इस घर से निकलेगी और अपने भाई की नौकरी भी छुटवा दी न, तो ये बड़ो चाह के भी अपने माई के में कदम नहीं धर सकती। क्यों हुआ बड़ो? कुछ नहीं लखी जी, बस जी घबरा रहा से।
ये लक्की जी, माँ कहती थी कि जब भी हमें बचपन में नींद आती थी ना तो हमें मालिश किया करती थी, मैं झट से सो जाता था। चल। इसकी कोई जरूरत ना से। अरे काना उस तरफ हो जा। चल माफ कर दे, उस तरफ हो जा। तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे ते बहुत नाराज हो। मेरी वजह से और मेरे परिवार की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशानी हुई। हो सके तो मन्ने माफ कर दो। आए मालती, यो के गुल्लर सा मुंह बना रखा है तने ना। ये मालती, इतनी नाराजगी ठीक ना, ये मान भी जा। ये मालती, मैं तने अच्छी ताई जानू, तो किसी भी कीमत पे अपनी बहू ने माफ तो ना करेगी, पर मने भी तेरी मर्जी के खिलाफ तेरे तक काम कराना घना ही अच्छा लागे से। ए मालती, जब तू नाराज रहेगी तो तना देख के देवर जी भी दुखी होंगे। ये जो हो गया सो हो गया, भूल जा उसने और माफ कर दे इस बेचारी ने। चले बड़ू, तू हाथ जोड़ के अपनी सास से बोल दे कि तू कदे भी ऐसा कांड, मेरा मतलब ऐसा काम नहीं करेगी जो तेरी सास ने दुख होवे। ऐसा फिर कभी ना होगा।
हाथ धर उसके सिर पे और माफ कर दे।